चलिए तो स्टार्ट करें। अरे बंदा बोलना स्टार्ट करें। तो चलिए आप लोग फटाफट में जवाब दीजिए। डिवीजन 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 यानी प्रैक्टिस मैक्स एम एन परफेक्ट। चलो स्टार्ट कर देते हैं। बंदा फटाफट बोलना है, रिवीजन करवा रहा है, खेल नहीं चल रहा है। चलो यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय बताओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? जल्दी बोलो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में। बम्बई में किस विश्वविद्यालय में हुआ था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय में स्थापना हुआ था। किसने किया स्थापना? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम क्या था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और शिमला का संत किसे कहा जाता है? ए.ओ. ह्यूम को। ए.ओ. ह्यूम को। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट ऑफ शिमला कैसे कहते हैं? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम को, ठीक है ना। भारतीय पक्षी विशेषज्ञ का जनक किसे कहा जाता है? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम को। ले मारेंगे मिर्गिया जो फटास ना, डिवीजन का समझ में आ रहा है? इस कौन चीज है यहाँ पर? यहाँ ध्यान दो, अगला क्या बोल रहे हैं? और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन बने थे? ए.ओ. ह्यूम। कितने वर्ष बना था? 20 वर्ष तक रहा था। कब से कब तक रहा था? 85 से 1905। 1905 तक रहा था। और बताना है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था उसमें वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। और जिस समय इसका स्थापना हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें शुरुआत में सदस्य कितना था? 72। अधिकांश सदस्य कौन थे? अधिकांश सदस्य वकील। कौन थे? वकील थे। और इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी का पूरा नाम क्या है? गोमेचंद बनर्जी। गोमेचंद बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना में एक व्यक्ति का अहम योगदान था, लेकिन शुरुआती चरण में यानी जब स्थापना हुआ था और प्रथम अधिवेशन हुआ तो उसमें भाग कौन नहीं लिया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भाग नहीं लिए थे। चलो फटाफट अभी रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है ना। अगला क्या है? अगला किसने क्या कहा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में किसने क्या कहा था? तो कांग्रेस के लोग सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, ये कथन किसका है? लॉर्ड डफरिन। किसका है? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस के लोग पदों का भूखा है, ये कथन किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। कांग्रेस के लोग क्षय रोग से मरने वाला है, ये किसने कहा था? अरविंद घोष। बोला क्षय रोग से मर जाएगा, क्षय रोग से मर जाएगा। कांग्रेस लड़खड़ाते हुए अपने अंतिम चरण में जा रहा है और मैं इसे नष्ट होते हुए देखना चाहता हूं, यह कथन किसका क्या है? लॉर्ड कर्जन। किसका है? लॉर्ड कर्जन का। फिर कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, किसने कहा था? अश्विन कुमार दत्त। अश्विन कुमार दत्त ने कहा था। कांग्रेस डफरिन के दिमाग का उपज है। कांग्रेस डफरिन के दिमाग का उपज है, किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहे थे। कांग्रेस क्षमा याचना करने वाली संस्था है, भिक्षावृत्ति प्रवृत्ति है, ठीक है ना। यह किसने कहा था? बिपिन चंद्र पाल। और किसका मत था? बाल गंगाधर तिलक का भी मत थे। अगला, हमें वर्ष में एक दिन मेढक की तरह टटराने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें स्वराज प्राप्ति के लिए सालों भर इसी जोश और जुनून में काम करना पड़ेगा, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस का वो वरिष्ठ नेता कौन थे? कांग्रेस का वह वरिष्ठ नेता कौन थे जिसका हर सम्मेलन में अहम योगदान रहते थे, लेकिन वह एक बार भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता नहीं किए थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। चलो डिवीजन हो गया है ना। अब आगे और बढ़ते हैं, बहुत सारा डिवीजन करना है। अब देखो सम्मेलन, तो कहता कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था। प्रथम सम्मेलन का अध्यक्षता कौन किए थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किए थे। फिर दूसरा सम्मेलन कब हुआ था? 1886 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्षता कौन किए थे? दादाभाई नौरोजी। और प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन बने थे? दादाभाई नौरोजी। तीसरा सम्मेलन कब हुआ था? 1887 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मद्रास में हुआ था। अध्यक्षता कौन किए थे? बदरुद्दीन तैयबजी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयबजी। फिर चौथा सम्मेलन कब हुआ था? 1888। कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। अध्यक्षता कौन किए थे? जॉर्ज यूले। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष या प्रथम ईसाई अध्यक्ष या प्रथम यूरोपीय व्यक्ति अध्यक्ष कौन बने थे? जॉर्ज यूले। कौन बने थे? जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 5वीं अधिवेशन कब हुआ था? 1889 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। अध्यक्षता कौन किए थे? विलियम बेडलबन। और 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता करने वाला पहला अंग्रेज कौन बने थे? विलियम बेडलबन 2 बार अध्यक्षता किए थे। एक बार किए थे 1910 में किए थे। इसका ट्रिक है बकमई बक। तो पहला कहाँ हुआ? बम्बई। दूसरा कहाँ हुआ? कलकत्ता। तीसरा कहाँ हुआ? मद्रास। चौथा कहाँ हुआ? इलाहाबाद। पांचवा कहाँ हुआ? बम्बई। छठा कहाँ हुआ? कलकत्ता, ठीक है ना, याद रखना।
चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बताए थे? तो अगला बताया था आप लोग को कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम महात्मा गांधी भाग लिए थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1901 के कोलकाता अधिवेशन, 1901 के कोलकाता अधिवेशन में सर्वप्रथम महात्मा गांधी भाग लिए थे। 1915 महात्मा गांधी आए थे, लेकिन भाग लिए थे आम आदमी के रूप में 1901 में भाग ले लिए थे, ठीक है ना। और 1901 में भाग लिए थे और इसका अध्यक्षता कौन किए थे? दिलसा इदुलुजी वाचा, दिलसा इदुलुजी वाचा। फिर बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। और अध्यक्षता कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। और स्वशासन का अनुमोदन किया, स्वशासन का अनुमोदन किया गया। और 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। अध्यक्षता कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी ने किए थे। दादा भाई नौरोजी ने कुल कितने बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे? 3 बार। कितना बार? 3 बार किए थे। और एक व्यक्ति और है जिसने 3 बार किए, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। और साथ में स्वशासन भी था और राष्ट्रीय शिक्षा भी था और बहिष्कार, ये 4 मतों का प्रयोग किया गया 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। तो स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 में, लेकिन पूर्ण स्वराज 1929 में। फिर यहाँ पर ध्यान दो क्या बोल रहा है, बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दर और नरम दर में फूट पड़ गया था, विभाजन हो गया था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन, 1907 के सूरत अधिवेशन। और अध्यक्षता कौन किए थे? अध्यक्षता कहते हैं रास बिहारी घोष, बोस नहीं घोष, रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता किए थे। और कांग्रेस में पहली बार विभाजन 1907 में हुआ था। गरम दर नरम दर अलग हो गया, क्या हो गया? अलग हो गया। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया था? तो 1911 कोलकाता अधिवेशन, 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और अध्यक्षता कौन किए थे? बिशन नारायण धर, बिशन नारायण धर, बिशन नारायण धर। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन सर्वप्रथम बिहार में हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन सर्वप्रथम बिहार में हुआ था? तो 1912 का अधिवेशन, 1912 के अधिवेशन बांकीपुर, बांकीपुर कहाँ पर? पटना, कहाँ पर? पटना। और अध्यक्षता कौन किए थे? आर.एन. माधवलकर प्रथम बार बिहार में, दूसरी बार 1922 में गया में चितरंजन दास। बताना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल आपस में फिर मिल गए थे? गरम दल और नरम दल आपस में बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से मिल गए थे और मुस्लिम लीग भी मिल गए थे मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन, 1916 के लखनऊ अधिवेशन। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? आर.सी. मजूमदार। फिर बताना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी। लेकिन प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। और एनी बेसेंट कब बनी थी? 1917 के कोलकाता अधिवेशन, 17 के कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दूसरा विभाजन कब हुआ था? पहला विभाजन 1907 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था? दूसरा विभाजन हुआ था जो वो हुआ 1918 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था, बम्बई में हुआ था। और इसका अध्यक्षता कौन किए थे? हसन इनाम ने किए थे। फिर बताए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1920 में 2 बार अधिवेशन हुआ था। एक मतलब विशेष तौर पर बुलाया गया था, इमरजेंसी कारण विशेष तौर पर बुलाया गया था, तो उसे बोलते हैं विशेष अधिवेशन बोलते हैं। जो हर वर्ष एक टाइम दिसंबर में होता है उसे वार्षिक बोलते हैं। तो विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता। कहाँ हुआ था? कोलकाता। अध्यक्षता कौन किए थे? लाला लाजपत राय। और इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन ठुकरा दिया गया। क्या हुआ? ठुकरा दिया गया था। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पास हुआ था? तो 1920 के वार्षिक अधिवेशन जो नागपुर में हुआ था, इसी में जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था। इसका अध्यक्षता के सी.वी. राघवाचारी ने किए थे और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया था। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा बिहार में अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गया में हुआ था। अध्यक्षता कौन किए थे? चितरंजन दास। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1923 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष बन गए थे और सर्वाधिक लंबा समय तक भी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन? महात्मा गांधी अपने जिंदगी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कितने बार अध्यक्षता किए थे? एक बार। कितने बार किए थे? केवल एक बार किए थे। कब किए थे? 1924 में किए थे। कौन सा अधिवेशन किए थे? 1924 के बेलगांव अधिवेशन, 1924 के बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बताते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो सरोजिनी नायडू। कौन अधिवेशन? 1925 के कानपुर अधिवेशन। फिर बताए थे कि पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग, स्वराज 1906 में
पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। और इसका रिश्ता कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताना है भारतीय राष्ट्रीय किस अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार का मांग किया गया था? तो 1931 के कराची अधिवेशन, 1931 के कराची अधिवेशन। और 1931 के कराची अधिवेशन का रिश्ता कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। और महात्मा गांधी को पहली बार काला झंडा किस अधिवेशन में दिखाया गया था? तो 1931 के कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी को पहली बार काला झंडा दिखाया गया था। तो महात्मा गांधी इस अधिवेशन में बोले थे कि गांधी मर सकता लेकिन गांधीवादी कभी नहीं, गांधीवादी कभी नहीं। 1936 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। 35 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। पहली बार कब अधिवेशन नहीं हुआ था? पहली बार 1935 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। 36 में लखनऊ में हुआ था। रिश्ता कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 37 में कहाँ हुआ? फैजपुर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था, तो 1937 के फैजपुर अधिवेशन, 1937 के फैजपुर अधिवेशन। और रिश्ता कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे 3 बार। कितना बार किए थे? 3 बार किए थे। और 1938 के अधिवेशन कहाँ हुआ था? हरिपुरा गुजरात, हरिपुरा गुजरात में। और रिश्ता कौन किए थे? और रिश्ता किए थे कौन? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। और 39 में भी कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। कौन? सुभाष चंद्र बोस से किए थे। किसे पराजित करकर? पटाभी सीतारमैया, पटाभी सीतारमैया। महात्मा गांधी के चेलवा पटाभी सीतारमैया को पहली बार चुनाव के माध्यम से, गुप्तदान मतदान के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस जो है 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है, इसमें पटाभी सीतारमैया को पराजित करके सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्षता पर संभाल लेते हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को अच्छी तरह से काम करने नहीं मिल रहा था, तो सुभाष चंद्र बोस फिर इस्तीफा दे देते हैं। तो फिर इस्तीफा देने के बाद अध्यक्ष के पद पर कौन बढ़ते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर अध्यक्ष के पद पर बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। और सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना 1940 में ही कर देते हैं, ठीक है ना। फिर बताना है कि 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? रामगढ़ झारखंड, रामगढ़ झारखंड में हुआ था। और 40 से 46 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ। इस प्रकार जो है 40 से लेके 46 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद पर कौन बैठल था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इस प्रकार सबसे लंबा कार्यकाल तक, इस प्रकार सबसे लंबा कार्यकाल तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किसने किए थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है ना। फिर 1946 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? मेरठ। कहाँ हुआ था? तो 46 से 48 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। 48 तो क्वेश्चन पूछता है कि आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो 1948 में फिर अधिवेशन होता है, फिर 49 में कोई अधिवेशन नहीं होता है। तो 49 से 48 से 50 तक कौन रहता है? पटाभी सीतारमैया, पटाभी सीतारमैया महात्मा गांधी के चेलवा। 1900 कहाँ पर हुआ था? जयपुर में। कहाँ हुआ था? जयपुर में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन 1950 में हुआ। कहाँ पर हुआ था? नासिक। कहाँ हुआ था? नासिक में हुआ था। और ऐसा कौन किए थे? पुरुषोत्तम दास टंडन ने किए थे। अंतिम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। डिवीजन हो गया, डिवीजन करने में टाइम लगा, नहीं लगा, ऐसी डिवीजन हो गया। पहला टाइम नहीं लगा तो कौन सी लगा? पटना में नोटबुक कहाँ मिलेगा? वही जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है ना, कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया हुआ है नोट्स के लिए स्पेशल कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल कीजिएगा तो आपको पटना भी मिल जाएगा, ठीक है ना। सारा जानकारी वहीं मिल जाएगा। मेरा वीडियो सही से नहीं चल रहा है सर, वीडियो सही से नहीं चल रहा है, चेक कर लेना। PDF सर, PDF आज डाल दिया जाएगा। क्लास 7 बजे कर दीजिए भैया, 7 बजे ना होगा, थोड़ा फिजिकल से भी आते हैं, नाम मात्र के कर लेते हैं। चल रहा है। चलो आप देखेंगे क्या, तो आप देखेंगे आप लोगों का रिवीजन करवा दिए ये वाला, ठीक है।